बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। जतोई से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मुख्तियार चंडेर की रिपोर्ट के मुताबिक खानगढ़ में मासूम बच्चों के कत्ल की लर्जाखेज वारदात। एक हफ्ता में कबल अगवा होने वाले 3 मासूम बच्चों में से एक को बाजियाब करवा लिया गया, जबकि 2 बच्चों को दरिंदगी से कत्ल करके मुलजिम ने क़यामत सुगरा ढा दी। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ समेत पुलिस की भारी नफरी ने जाए वकुआ पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। बदबख्त मुलजिम ने एक मासूम बच्चे को ज़बह करके इसका गोश्त पका कर तकसीम कर दिया। तफसीलात के मुताबिक खानगढ़ के नवाही इलाका गिरे वाइन में 5 रोज कबल 7 साल अली हसन, इसकी 1.5 साल बहन अफसा और इनके 3 साल कजन अब्दुल्ला को इनके वालिदैन के कजन बिलाल ने दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल पर बिठा कर अगवा करके ले गया, जिस पर वालिद फयाज हुसैन की मुद्दत में खानगढ़ पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा का अंदराज कर दिया और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। जबकि मुलजिम की अहले इलाका की निशानदेही पर एक डेरे पर गिरफ्तारी अमल में लाते हुए एक 7 साला बच्चा अली हसन को बाजियाब करवा लिया गया। ताम दीगर बच्चों की बाबत खानगढ़ पुलिस मुलजिम से कुछ न उगलवा सकी। ताम बाजियाब बच्चे के होश में आने के बाद इसकी निशानदेही पर गुज़िश्ता रोज 1.5 साल अफसा और 3 साल अब्दुल्ला की तलाश के लिए पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन किया तो बाजियाब होने वाले अली हसन के मुताबिक मुलजिम बिलाल ने अगवा के रोज ही 3 साल अब्दुल्ला को छुरी से ज़बह करके कत्ल कर दिया और अगले रोज उसकी 1.5 साल बहन अफसा को भी पहले गला दबाकर कत्ल किया और बाद छुरी से ज़बह कर दिया। जबकि दोनों बच्चों को कत्ल करने के बाद इनके जिस्म का गोश्त पकाकर खुद खा गया और मुलजिम ने ये भी बताया कि सालन को दलबार पर जाकर तकसीम भी किया। जबकि पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान चमरोवाली के मकाम पर नजदीकी कमान के खेत से 3 साल अब्दुल्ला की खोपड़ी, छुरी और कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। जबकि 1.5 साल अफसा की तलाश में पुलिस को ताहाल कोई कामयाबी न हो सकी है। जबकि इतला पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर जाए वकुआ पर पहुंचकर मुआयना करते हुए खानगढ़ पुलिस को 1.5 साल अफसा की तलाश के लिए भी अहकामात जारी कर दिए गए। पेश है स्वैबा जुशांदा, जो बना 7 जड़ी बूटियों के असल मुरक्कब से 100% नेचुरल। हो नज़ला या जुकाम, स्वैबा जुशांदा से फौरी आराम। स्वैबा जुशांदा, अ प्रोडक्ट ऑफ स्वैबा फूड्स। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस के SHO थाना हेड मराला काशिफ अली भट्ट के भाई भाउज भतीजे भतीजी की नमाज जनाजा वड्डा बाग कब्रिस्तान समड़ियाल में अदा कर दी गयी। फैमिली रिश्तेदार, DPO सियालकोट के अमराज, सियालकोट पुलिस के आला अफसरान, मुलाजमीन, सियासी व समाजी रहनुमाओं, मीडिया नुमाइंदगान समेत मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उमाइदीन, शहर व दूसरे शहरों से आने वाले हजारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। तहसील पुन्नू वाकिल से हमारे सिटी रिपोर्टर राजा सलीम मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी का रोटी, कपड़ा और मकान का मंशूर अब दफन हो चुका है। इक़्तिदार के लिए अवाम की खिदमत के लिए निकले हैं सक्कर की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियात हाजी दीदार अली जतोई और मुबीन अहमद जतोई का वर्कर्स इजलास से खिताब दोनों रहनुमाओं ने अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। सक्कर के संबारा हाल में वर्कर्स इजलास मुनकिद किया गया, जिसमें सक्कर के मुख्तलिफ यूसीज के मुअज़्ज़रीन ने और वर्कर्स ने बड़ी कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर हाजी दीदार अली जतोई और मुबीन अहमद जतोई ने हल्का NA 200 और PS 24 पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। वर्कर्स इजलास में मुबीन अहमद जतोई ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सक्कर समेत सिंध में गुज़िश्ता 15 सालों से अवाम को मसाइल के सिवा कुछ न दिया है। इन लोगों की लूट मार और करप्शन ने सिंध को खंडराट बना रखा है। इस मौका पर इजलास में शरीक वर्कर्स ने मुबीन जतोई और दीदार जतोई पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल का एक तवील सफर मुकम्मल। कोट इस्लाम प्रेस क्लब हवेली कोरंगा रजिस्टर्ड की 26वीं काबीना साल 2024 मुंतखब हुई। राशिद महमूद चौधरी सदर, चौधरी शबीर चांद जनरल सेक्रेटरी, नजाकत शहजाद मरकजी चेयरमैन और इमरान शमीर चौधरी चेयरमैन मजलिस आमला मुंतखब हो गए। दीगर काबीना में मंजूर हुसैन सीनियर नायब सदर, हैदर अली चौधरी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, दानियाल कुरैशी एडवोकेट, सीनियर मरकजी वाइस चेयरमैन रमजान सिकंदर दवाना, वाइस चेयरमैन मजलिस आमला जावेद इकबाल नायब सदर, शहजाद हसन थर्राज नायब सदर, अनायतुर रहमान जफर नायब सदर, डॉक्टर लतीफ खान सेक्रेटरी फाइनेंस, इजाज मिर्जा सेक्रेटरी नशरो इशात, आसिफ सियाल सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हो गए। वकार गोरी, सनाउल्लाह सहू और अबू सुफियान जफर मिंबर मजलिस आमला मुंतखब। इलेक्शन इजलास ज़ेरे सदारत बानी प्रेस क्लब मुनव्वर इकबाल तबस्सुम हुआ। इलेक्शन इजलास ज़ेरे सदारत
भारत बानी प्रेस क्लब मुनव्वर इकबाल तबस्सुम हुआ, जिसमें साबिक सदर अमानुल्लाह कुरैशी, साबिक सदर वजाहत हसनैन सरगाना, साबिक सदर अलियास अजहर, साबिक सदर राय अब्दुल रज़ाक भट्टी, साबिक सदर शहरोज नवाज सरगाना, साबिक सदर यासीन असलम सहू भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम में और डेरो लाल वेलफेयर फाउंडेशन तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनकिद की गई, जिसमें 250 इज्तिमाई जोड़ों की शादियां करवाई गयी। तफसीलात के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी समाजी तंजीम डेरो लाल वेलफेयर की जानिब से मकामी शादी हाल में इज्तिमाई शादियों की एक पुरवकार तकरीब मुनकिद की गई, जिसमें 250 के करीब जोड़ों की शादियां करवाई गयी, जिसमें मुसलमान 100, हिंदू 100 और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाले 25 जोड़े शामिल हैं, जो कि टिंडू आदम के अलावा मीरपुर खास, नवाबशाह, टिंडू अलायार, सांगड़ और दीगर शहरों से बारात लेकर आए निकाह की तकरीब जोड़ों के मजहबी रसूमात के मुताबिक अदा की गयी। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात की वकला बिरादरी, साफियों और सिविल सोसाइटी और मुआज़रीन की बड़ी कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तंजीम की जानिब से शादीशुदा जोड़ों को जहेज भी दिया गया। इस मौके पर अडेर लाल वेलफेयर के सरबराह बाबा राजकुमार और दीगर ने कहा कि गुर्बत के बायस लोग अपने बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे, जिसके बायस खास तौर पर बच्चियों की शादी करने में ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेशतर बच्चियां जहेज न होने और गुर्बत की वजह से इनकी उम्र ज्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से इनकी शादियां न हो पाती हैं। ये एक अजीम काम है। हम बगैर किसी रंगो नस्ल और मजहब के गरीब और मुस्तहिक जोड़ों की शादियां गुज़श्ता 7 साल से करवाते चले आते हैं। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक वो चिराग जहां के चिराग था कहीं रह गुजार में बुझ गया। थाना हेड मराला में तैनात सब इंस्पेक्टर SHO काशिफ भट्ट के खानदान के 4 अफराद दौरान हादसा जहां बक हो गए। जहां बक अफराद में SHO काशिफ भट्ट का हकीकी भाई हमायूं भट्ट की एहलिया और 2 बच्चे भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट थाना हेड मराला में तैनात सब इंस्पेक्टर SHO काशिफ भट्ट को इतला मौसूल हुई कि आपके भाई हमायूं भट्ट के साथ सियालकोट मोटरवे पर हादसा रूनुमा हुआ और हादसे में आपका भाई हुमायूं भट्ट, जो कि अपनी एहलिया और 2 बच्चों के हमरा बजरिया सियालकोट मोटरवे से लाहौर जा रहे थे और गाड़ी का टायर फटने की वजह से गाड़ी मोटरवे से बाजी खाते हुए खेतों में जा गिरी, जिसकी वजह से सर पर गहरी चोट लगने से हुमायूं भट्ट और 2 बच्चे मौका पर ही दम तोड़ गए और हुमायूं भट्ट की एहलिया भी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। इस हादसा की वजह से एक ही घर के 4 अफराद जान की बाजी हार गए। इस हादसा की वजह से घर में ऐसे जैसे क़यामत आ गई हो। हर आंख अश्कबार है, हर दिल गमज़दा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। खानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ राना रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सिटी खानपुर हिदायतुल्लाह चांडिया ने खतरनाक गैंगस्टर जिशान और शानी को कामयाब कार्रवाई करके 4 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। अवाम के कब्जा से 14 मोटरसाइकिल, 18,46,000 का मसरूका सामान और खतरनाक असला बरामद किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान ने लोगों का जीना अजीरन कर रखा था। मुलजिमान रात को ताले तोड़कर सामान और पानी की मोटरें, सोलर प्लेट चोरी करते। SHO थाना सिटी ने 1.5 माह के दौरान 75 मोटरसाइकिल बरामद की और खतरनाक असला समेत लाखों का माल मसरूका सामान बरामद किया। SHO सिटी ने हमारे ब्यूरो चीफ राना रियाज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इंशाअल्लाह ताला खानपुर में मोटरसाइकिल की वारदातों का सिलसिला खत्म करूंगा और मेरे कप्तान रिजवान उमर गोंदल साहब ने जो मुझे टास्क दिया है इस पर जरूर पूरा उतरूंगा। इस मौके पर मोहम्मद असगर नेशनल हॉकी प्लेयर को मोटरसाइकिल रिकवरी दी गई और शहरियों ने फूलों की मालाएं पहनाई और शुक्रिया भी अदा किया। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस तौकीर और तीरा डकैत गैंग के सुरगुना समेत 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। लाखों रुपए मालीती माल मसरूका रकम नकदी 2,50,000 रुपए, 4 मोटरसाइकिलें, 1 रिक्शा, 6 मोबाइल फोन और असला नाजायज बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में
DSP डस्का सर्कल की जेर निगरानी SHO थाना कोटली लोहारा सब इंस्पेक्टर सुएब अरशद ने टीम के हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती और चोरी की 20 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस तोकीर और फतीरा डकैत गैंग के सुरगुन्ना समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त तोकीर और फतीरा वाल्द मोहम्मद खालिद साकिन गिदारे शम्स अलियास और समा वाल्द मोहम्मद अलियास साकिन रहीमपुर खिजियां शाहजेब वाल्द औरंगजेब साकिन नवा पिंड दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियती माल मसरूका रकम नकदी 2,50,000 रुपए 4 मोटरसाइकिल 1 रिक्शा 6 मोबाइल फोन और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज पिस्टल 2 अदद मुत्तहिद गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान व मुलाजमान को तौकीर और तीरा गैंग को गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम देने का ऐलान कर दिया। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमानुल्लाह छीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम फ्लड लाइट कायदे-आज़म स्पोर्ट्स गाला क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह SP हेडक्वार्टर ज़ियाउल्लाह खान ने बीट से शाट लगाकर किया। इस मौके पर सियासी रहनुमा अशरफ बुरहान, सदर क्लब में रासफ हनीफ, जनरल सेक्रेटरी राना साजिद इकबाल और दीगर ओहदेदारान, मेंबरान और शायकीन ने बड़ी कसीर तादाद में शिरकत की। मेहमान खसूसी के साथ खिलाड़ियों का ग्रुप फोटो और तारुफ करवाया गया। मौजूद मेहमानों का क्लब आमद पर फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया गया और ग्राउंड में मौजूद खिलाड़ियों और शायकीन में जबरदस्त जोशो खरोश रहा। मैच के पहले रोज प्रेस क्लब लाइन और प्रेस क्लब ईगल के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ। दूसरा मैच प्रेस क्लब पैंथर और प्रेस क्लब यूनाइटेड के दरमियान खेला गया। एक जबरदस्त और सनसनीखेज मुकाबले के बाद प्रेस क्लब लायंस और प्रेस क्लब पैंथर ने मैच जीत लिया। हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गकर कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी हाफिजाबाद PP 38 डॉक्टर मोहम्मद यासीन इंसारी उम्मीदवार PP 38 कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जाते हुए हाफिजाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीज गकर कियानी की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद PP 38 और PP 39 की गति हाफिजाबाद की मरकजी क़यादत ने आला क़यादत की मुशावरत से सुलझा दी। राय बरादरान का पार्टी के लिए कुर्बानी देने का फैसला राय बरादरान ने बड़ेपन का मुजाहिदा कर दिया। शेख बरादरी और भट्टी बरादरी पर एहसान कर दिया। शेख बरादरी और भट्टी बरादरी इनके इस ताउन को सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साहिरा अफजल ताड़न, मियां शाहिद हुसैन भट्टी, मियां इंतसार हुसैन भट्टी, शेख गुलजार अहमद के हाजी राय रियासत अली खरल और राय जहांगीर अली खरल की रिहाइशगाह आमद। हाजी राय रियासत अली खरल ने उम्मीदवार NS 67, मोहतरमा साहिरा अफजल ताड़न उम्मीदवार PP 37, मियां शाहिद हुसैन भट्टी PP 38 शेख गुलजार अहमद और PP 39 मियां ऑन इंतसार भट्टी और PP 39 मियां ऑन इंतसार भट्टी की मुकम्मल हमायत और वोट देने का ऐलान कर दिया। आफजाद साहिरा अफजल ताड़न, मियां शाहिद हुसैन भट्टी, शेख गुलजार अहमद और मियां इंतसार हुसैन भट्टी ने हाजी रियासत अली खरल और राय जहांगीर अली खरल का शुक्रिया अदा किया। जिला हाफिजाबाद की मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनान खुशी से झूम उठे। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का खावड़ा के गांव जानजला 76 क्लास एक बार फिर लोड बर्दाश्त न करते हुए जल गया। एक साल में 40 बार जलकर 2023 का कोटा पूरा करने वाला दुनिया का पहला ट्रांसफार्मर बन गया। तफसीलात के मुताबिक हल्का खावड़ा के गाँव जानजली 76 क्लास का ट्रांसफार्मर एक मरतबा फिर जल गया। अवामी इलाका अंधेरे में गुजारा करने पर मजबूर। मौजूदा ट्रांसफार्मर एक साल में 40 मरतबा खराब होकर अवामी इलाका के लिए सर्दे दर्द बन गया। सदर मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चीफ एडिटर रोजनामा हमदर्द, रोजनामा शादात सरदार मोहम्मद यूनुस खान नियाजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वजीर आजम हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने मई 2023 में अमूमन इलाका की परेशानी और मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए मजीद एक ट्रांसफार्मर नस्ब करने का हुक्म सादिर फरमाया था। का बाकायदा सर्वे भी हुआ और अभी तक महकमा बरकियात की गफलत के बाद ट्रांसफार्मर न लग सका। अवामी इलाका जानजला 76 क्लास ने वजीर आजम आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, सदर रियासत वजीर बरकियात और चीफ सेक्रेटरी आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर से वजीर आजम आजाद हुकूमत जम्मू कश्मीर के अहकामात पर अमल दरामद कराने का मुतालबा करते हुए ट्रांसफार्मर की तनसीब का मुतालबा करते हुए कहा कि अवामी इलाका छांजला 76 क्लास भी रियासत के बासी और हुकूमत आजाद कश्मीर की हदूद में मुकीम है। हुकूमत आजाद कश्मीर आवाम की परेशानी का खात्मा करते हुए ट्रांसफार्मर नस्ब करें।
मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सियासी रहनुमा आशिक हुसैन मुगल की वालिदा मोहतरमा की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी। चेयरमैन जाफरिया सुप्रीम कौंसिल आजाद जम्मू कश्मीर सैयद जवाहर हुसैन नकवी एडवोकेट समाजी शख्सियत सैयद बरकत हुसैन शाह का इज़हार ताज़ियत। मरहुमा के बेटे आशिक हुसैन मुगल के पास एयरपोर्ट इनके घर जाकर फातिहा की गयी। गुज़िश्ता रोज मरहुमा की रस्म कुल भी अदा कर दी गयी। मारूफ सियासी रहनुमा आशिक हुसैन मुगल की वालिदा मोहतरमा की वफात पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है, जबकि मरहुमा की रस्म कुल भी अदा कर दी गई। चेयरमैन जाफरिया सुप्रीम कौंसिल आजाद जम्मू कश्मीर सैयद जवाहर हुसैन नकवी एडवोकेट समाजी शख्सियत सैयद बरकत हुसैन शाह राना महबूब मोहम्मद इकबाल आरिफ हुसैन मुगल बल्दिया ऑफिसर मोहम्मद जमील अफगानी और दीगर ने आशिक हुसैन मुगल की वालिदा मोहतरमा की वफात पर घर जाकर इज़हार ताज़ियत किया और दुआए माग़फ़िरत व बुलंदी दर्जात भी की, जबकि मरहुमा की रस्म कुल भी अदा कर दी गई है और मुख्तलिफ शोबा आए जिंदगी से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक आज इस्लामाबाद बैरिस्टर सैयद मोहम्मद अली बुखारी उम्मीदवार कौमी असम्बली इस्लामाबाद NA 48 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद सबतैन गिलानी की मुलाकात। लचराट के नुमाइंदा वफद की हमरा मुलाकात। वफद में शामिल सैयद बेदार नकवी, सैयद हैदर अली नकवी, सैयद इखलाक गिलानी, राजा नाइद, गुलाम हसन भट्ट, सदर यूनियन कौंसिल मुजफ्फराबाद सियाकत अब्बासी, कौंसलर इकबाल भट्ट, कौंसलर राना मशहूद, यूनुस मीर, जनरल सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल मुजफ्फराबाद परवेज दुरानी, नजर कियानी, अली मुगल, आबिद नजीर अवान, तबारक अली, जावेद अवान, मुकद्दस गिलानी, मीडिया एडवाइजर राना यासीन व दीगर भी शामिल थे। याद रहे बैरिस्टर सैयद मोहम्मद अली बुखारी साइफर केस में इमरान खान साहब के वकील हैं। सबतैन गिलानी साहब ने साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की। लचराट के वफद की जानिब से खान साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम देने को भी कहा गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर साहिवाल कैप्टन रिटायर इकरामुल हक का गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड में जेर इलाज मरीजों की अयादत की। मरीजों और इनके लवाकिन से मुफ्त अदवायात की दस्तयाबी बारे दरियाफ्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक ने गवर्नमेंट हाजी अब्दुल कयूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा भी लिया। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड में जेर इलाज मरीजों की अयादत की और मरीजों और उनके लवाकिन से मुफ्त अदवायात की दस्तयाबी बारे भी दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा हुकूमत पंजाब इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए खतीर रकम खर्च कर रही है। बादअज़ा उन्होंने अस्पताल में मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए कायम सेंटर का भी दौरा किया और सेंटर पर दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने डॉक्टर्स का ड्यूटी रूट्स और अदवायात का रिकॉर्ड समेत सफाई सुथराई का भी तफसीली तौर पर जायजा लिया। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। DSP हेडक्वार्टर रियाज अहमद और SHO कान वाला बंगला मोहम्मद सखी ने शहीद कांस्टेबल मोहम्मद हुसैन की बरसी के मौका पर शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। साहिवाल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। DSP हेडक्वार्टर साहिवाल रियाज अहमद और SHO थाना ओकान वाला मोहम्मद सखी ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। इस मौका पर DSP हेडक्वार्टर रियाज अहमद ने कहा, शोहदाए पुलिस हमारे लिए बाइसे फख्र है जिन्होंने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश करके मुल्क में अमन व अमान कायम किया। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत ही अमन मुमकिन हुआ है और शोहदा के वर्सा खुद को अकेला न समझे। साहिवाल पुलिस हर वक्त आप लोगों के साथ है और शोहदा के वर्सा के फलाह बहबूद के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस
और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कसूर से हमारे ब्यूरो चीफ मियां अफजाल की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी उस्मान वाला निजी केम्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बस नजरे आतिश प्राइवेट स्कूल मालकान की पुरजोर मुजम्मत मियां शबीर हाशमी सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन का 3 दिन में मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मंडी उस्मान वाला आल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की केम्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बस को नजरे आतिश करने की भरपूर तौर पर मुजम्मत की है। केम्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बस को आग लगाना काबिले मुजम्मत है। बस को आग लगाकर दहशत गर्दी की गई है। मियां शबीर हाशमी सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का वीडियो लिंक के जरिए उस्मान वाला प्राइवेट एसोसिएशन से खिताब। अगर मुलजिमान को 3 दिन तक गिरफ्तार न किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी तर होगा। मियां शबीर हाशमी का वीडियो लिंक पर पैगाम में कहना था, तालीमी इदारों पर किसी को दहशत गर्दी फैलाने की हरगिज इजाजत न दी जा सकती है। मियां शबीर हाशमी केम्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बस को नजर आतिश करने पर दहशत गर्दी के दफात शामिल किए जाएं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भरपूर मुतालबा है। फाइनली हमारी अपनी बुटीक की लॉन्च है। ओनली 14 डेज लेफ्ट। लॉन्च वाले दिन मेरे कपड़े भी परफेक्ट, मेरी मॉडल भी परफेक्ट और डिजाइनर हेयर फॉल का शिकार। सिंपल मॉडल वाले बालों के लिए मॉडल वाला शैम्पू। फॉर हेयर फॉल पैंटीन इज माई चॉइस। इसमें है फर्मेंटेड राइस वाटर और प्रोविटामिन फॉर्मूला जो सिर्फ 14 दिन में हेयर फॉल कम करे। Less hair fall, more open hair days. Pantene. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। कानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ राना रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू ईयर नाइट के मौका पर सिटी पुलिस की शराब फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 771 कुपियां और 56 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गयी। एसएचओ थाना हिदायतुल्लाह चांडिया मजमूई तौर पर 9 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनमें 5 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। एसएचओ डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल के अहकामात पर कार्रवाई की गई। एसएचओ ने न्यू ईयर नाइट में हल्लड़बाजी गुल गुब्बारा और वन व्हीलिंग करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। एसएचओ पुरअमन और महफूज माशरे के क्याम के लिए पुलिस 24 घंटे मसरूफ अमल है। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक साल की आमद पर अपनी खुशियों को गमों में तब्दील न करें, वन व्हीलिंग से इज्तनाब करें। डीएसपी ट्रैफिक सियालकोट राना बाबर शुएब सियालकोट में नए साल की आमद पर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने डीपीओ सियालकोट की खसूसी हिदायत पर डीएसपी ट्रैफिक सियालकोट की जेर निगरानी स्पेशल एंटी वन व्हीलिंग स्क्वाड तश्कील दे दिया, जो वन व्हीलिंग के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए मुकदमात के अंदराज के साथ साथ इनकी मोटरसाइकिल भी कब्जा में लेगा। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस सियालकोट ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो अपने बच्चों को नए साल की आमद पर वन व्हीलिंग के लिए किसी भी सूरत मोटरसाइकिल न दें, क्योंकि इससे हादसात वाक़या होते हैं। पुलिस बगैर किसी रियायत के वन व्हीलर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। खानेवाल से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम खान लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू ईयर नाइट के मौका पर पुलिस अलर्ट रहेगी। हल्लड़बाजी और शोर शराबा करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ जिशान इलाई गुल का कहना था। कबीर वाला थाना सराय सिद्धू एसएचओ जिशान इलाई गुल ने नेशनल प्रेस क्लब सराय सिद्धू के साथियों से बातचीत करते हुए बताया, न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और साउंड एक्ट पर पाबंदी है। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। न्यू ईयर नाइट के मौका पर मैंने अपनी टीम इलाके में अलर्ट कर रखी है। मेरा मकसद आवाम के जानो माल का तहफ्फुज है। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। डकैती चोरी करने वाले अफराद भी जल्द जेल में होंगे ताकि डकैती और चोरी की वारदातों पर कंट्रोल हो सके। मेरी टीम भी दिन रात गश्त पर है। क्राइम के खात्मे के लिए अवाम का पुलिस के साथ ताउन बेहद जरूरी है। किसी को भी कोई मसला दरपेश हो, पुलिस से शिकायत हो, मेरे दफ्तर के दरवाजे हमा वक्त खुले हैं। राय सिद्धूपुर अमन शहर है। तमाम थाना जात की पुलिस अफसरान भी अवाम के साथ प्यार से पेश आए, अवाम को अपना दोस्त बनाए। अवाम के साथ किसी भी किस्म की शिकायत बर्दाश्त न की जाएगी। अवाम से मेरी इल्तमास है कि आपके इलाके में मशकूक शख्स या चीज दिखाई दे तो फौरी मुझे इतला दें। इतला देने वाले का नाम सीगा-ए राज में रखा जाएगा। इस मौका पर सिक्योरिटी ऑफिसर असद खान, मुहर्रिर कैसर चट्टा व दीगर भी अमरा मौजूद थे।
सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज ज़राअत तोसी सराय सिद्धू में कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। किसान रीढ़ की हड्डी की मानिंद है, इस्तेसाल किसी सूरत बर्दाश्त न करेंगे, डॉक्टर आसिफ इकबाल का कहना था। मकामी काश्तकार मेयर तसव्वुर, मेयर अफजल, मेयर आबिद जिगर, मेयर रियाज, मेयर आरिफ जिगर, मेयर तैयब जिगर, मेयर जफर जमाली, मेयर सद्दाम, मेयर आबिद जिगर, मेयर रईस अहमद बाटी, मेयर रजत सरगाना, मेयर रियाज सरगाना, चौधरी कसूर हुसैन सहू, चौधरी जावेद इकबाल सहू, चौधरी जमशेद इकबाल सहू, मेयर एडी असरा उसामा, मेयर एहसान उल्ला, मेयर काशिफ, मेयर नईम सरगाना, मेयर वारिस सरगाना व दीगर ने डॉक्टर आसिफ इकबाल की कारकर्दगी को भी सराहा। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम एनए 209 से जीडीए के उम्मीदवार साबिक एमएनए मोहम्मद खान जुनेजो ने कागजात नामजदगी फॉर्म मुस्तरद होने के बाद अपने गांव संजय जुनेजो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरा नामजदगी फॉर्म मुस्तरद करके नाइंसाफी की गई है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी ताहयात नाअहल है और उनका फॉर्म मंजूर हो चुका है। हम आरओ के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील दायर करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जीडीए में मेरे ऐलान करने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अपने हवास खो बैठे हैं। अभी तक उन्होंने मेरे सामने उम्मीदवार का फैसला नहीं किया। शाजिया मरी बतौर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगी या फिदा हुसैन डेरो लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने हल्के के अलावा जिला भर के तमाम हल्कों से भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया जानबरदारी का मुजाहिरा कर रही है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायती बनी बैठी है। मुखालफिन याद रखें, किसी को भी धांधली करने नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम पाकिस्तान का फखर और दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाली और गुज़श्ता दिनों अमरीकी इदारे नासा का दौरा करने वाली टिंडू आदम के नवाही गांव की रिहायशी होनहार तुलबा साइंसदान बिस्मा मुस्तफा सोलंगी की टिंडू आदम प्रेस क्लब आमद पर प्रेस के सदर अहमद रमजानी और दीगर ने भरपूर तरीका से इस्तकबाल किया और सिंध की रवायत अजरक और लुंगी के तोहफे पेश किए और मुल्क नाम रोशन करने पर मुबारकबाद भी पेश की गई। सोलंकी की टंडो आदम प्रेस क्लब आमद पर टंडो आदम प्रेस क्लब के सदर अहमद रमजानी और दीगर ने भरपूर इस्तकबाल किया और सिंध की रिवायत अजरक और लुंगी के तोहफे पेश की और मुल्क का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिस्मा मुस्तफा सोलंकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अपने आबाई गाँव आकर बहुत खुशी हुई है। खासतौर पर मीडिया की जानिब से मुझे इतनी पजीराई देने पर बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि जब हमें अमरीकी इदारे नासा की जानिब से दौरे की दावत दी गई तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। हमें दाऊद फाउंडेशन और यूएस कौंसिल की जानिब से अमेरिका भेजा गया था। नासा की जानिब से एक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद किए गए थे, जिसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के 50 स्कूलों के तलबा ने शिरकत की थी। हमारी टीम ने यह मुकाबला जीत कर पहली पोजीशन हासिल की थी। हमने इसमें एंटी स्लिप ग्लासेस बनाए थे जो कि ड्राइवर हजरात के लिए ड्राइविंग के दौरान मददगार साबित होंगे, जो कि ड्राइविंग के दौरान उन्हें सोने नहीं देगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में मेरे इदारे और साथियों ने भरपूर मेहनत की थी और इदारे ने भरपूर साथ दिया। उन्होंने मजीद कहा कि मेहनत और लगन से इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। खानेवाल से हमारे ब्यूरो चीफ खुरम खान लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक सराय सिद्धू एसएचओ चौधरी ज़िशान इलाही गुल की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ दबंग कार्रवाई की गयी। फुल इन एक्शन गुड वर्क एसएचओ ज़िशान इलाही गुल और उनकी मुकम्मल टीम की काविशों का नतीजा रंग ले आया। सईदुर रहमान एसआई, सिक्योरिटी ऑफिसर असद बेग हेड कांस्टेबल, गुलाम शबीर कांस्टेबल और मोहम्मद वसीम की जुराइम पेशा के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आ गई। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक मीर अतीकुर रहमान की हल्का कुटला में हर मुश्किल वक्त में अवाम के कामों में मसरूफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल मीर अतीकुर रहमान की हल्का कुटला, यूनियन कौंसिल सरली सच्चा पल्ला मीर जाहिद महमूद की जोजा मोहतरमा, पीटीआई के मेंबर लोकल कौंसिल वार्ड पल्ला मीर शाहिद महमूद की भाभी हामिद मीर की वालिदा मोहतरमा के जनाजे में शिरकत की गई। अल्लाह पाक मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।
कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया कराची में दाखिले के लिए KSP पॉलिसी खत्म की जाए। सिंधी शागिर्द तहरीक की जानिब से बोहारा चौक से गडा प्रेस क्लब कराची तक सैकड़ों तुलबा की पुरजोश रैली KSP पॉलिसी मेरिट का कत्ल करार दी गई। KSP पॉलिसी मुल्की आइन की खिलाफ वर्जी है। KSP पॉलिसी खत्म करने का मुतालबा किया गया। रैली में तुलबा की बड़ी कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत सिंधी शागिर्द तहरीक के मरकजी सदर आतिफ मलाब, मरकजी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अली जऊन, कबीर भेल, नवीद अब्बास कलहोड़ो, नौरोज कलमिती, अली रजा जिलबानी, अयाज साले, मुर्तजा चांडियो, भोरा लाल भेल, हजबुल्ला कोसू और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर सिंधी शागिर्द तहरीक के मरकजी सदर आतिफ मला ने कहा कि जामिया कराची के दाखिलों के लिए KSP पॉलिसी मुतारफ करवाई गई, जो कि सिंध के अहले तुलबा के साथ सरासर नाइंसाफी है। मेरिट और अहलियत की बजाय जोग्राफिया की बुनियाद पर दाखिले देने वाली KSP पॉलिसी मेरिट का कत्ले आम है। KSP पॉलिसी के तहत सिंधियों को ही अपने शहर से बेदखल किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि KSP पॉलिसी मुल्की आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इस आर्टिकल में मुल्क के तमाम शहरों को बिला तफरीक मसावी हकूक दिए गए। KSP पॉलिसी हायर एजुकेशन कमीशन है की पॉलिसी के भी खिलाफ है, जो तमाम तर शहरियों को मसावी बुनियादों पर आला तालीम के फिरोग का जिम्मेदार इदारा है। सिंधी शागिर्द तहरीक मुतालबा करती है कि कराची यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए राइज की गई KSP पॉलिसी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए और सिंध के तुलबा को कराची यूनिवर्सिटी में तरजीही तौर पर दाखिले दिए जाए। कराची के तालीमी इदारों में तुलबा को हॉस्टल और पॉइंट बसों समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। गुलाम अली जहूर ने कहा कि KSP पॉलिसी सिंध की तालीम पर हमले की मुतादिफ है। कबीर बेल का कहना था कि हमारी सरजमीन और हमारे शहर कराची में हमारे सिंधियों के पढ़ने के दरवाजे बंद हैं, इससे बढ़कर ज्यादती और जुल्म और क्या होगा। नवीद अब्बास कलहोड़ो ने कहा कि मुल्क की किसी और यूनिवर्सिटी में KSP जैसी पॉलिसी नहीं। KSP पॉलिसी के जरिए कराची की तालीमी इदारों में सिंधी तुलबा को तालीम से महरूम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के चेयरमैन अनवर अली भट्टी, सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद आलिम शेर अहवान, सीनियर वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शकील अहमद खान, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अनवर, एक्स चेयरमैन परवेज हारून और मरकजी काबीना की मंजूरी के बाद मोहतरमा आमना उम्र को इस्लामाबाद कैपिटल की सदर नामजद कर दिया गया है। सूबाई सदर सिंध इख्तियार अली मरखानी, कराची डिवीजन के सदर सैयद मोहम्मद फरीद, हैदराबाद डिवीजन के सदर सईद मोहम्मद अली, लेडीज विंग कराची डिवीजन की सदर मैडम रुखशंदा, सरपरस्त राना मोहम्मद अफजल, सैयद मसूद शाह, मोहम्मद जकरिया दायो, मोहम्मद फारूक, सैयद तायब जमील, डॉक्टर जुल्फकार अली, मोहम्मद इरशाद मेमन, जफरुल्लाह न्याजी, डॉक्टर इमरान सरवरी, मोहम्मद सुमैर जक्की, मोहम्मद बशीर खान, मोहम्मद जावेद अली, मोहम्मद अनवर खान, मोहम्मद आमिर एहतशाम शेख, राना मोहम्मद अवैस, नजर अब्बास लाख, मोहम्मद आमिर सानी, फैजुर रहमान कारी, मोहम्मद शहराज, अब्दुल गफूर आगा स्कूल मीर वली, अब्दुल गफूर अल करीम व तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज, तलका टाउन के सदूर व जनरल सेक्रेटरीज ने खुशामदीद कहा और खुशी का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की। तमाम ओहदेदारान ने मैडम आमना आमिर की शमूलियत को एसोसिएशन के लिए अहम कामयाबी करार दे दिया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट प्रेस क्लब 2023 और 2024 के इंतखाबात इलेक्शन कमिश्नर इलाई बख्श सोलंगी, आलम खान ओडो की वडेरा रुस्तम पातनी की निगरानी में मुनकिद हुए, जिसमें सदर मोहम्मद असगर पातनी, नायब सदर आदम सरीलू, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल अलीम मेमन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मंसूर अली चांडियो, खजांची नजीर बहार, वदो प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद अली और ऑफिस सेक्रेटरी महमूद पटानी मुंतखब हुए। मुंतखब बॉडी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलाई बख्श सोलंगी और कमिश्नर आलम खान ओडो ने हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनकिद की। वेस्ट प्रेस क्लब इस मौका पर वेस्ट प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद असगर पातनी, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल अलीम मेमन ने खिताब करते हुए कहा, इस साल हम जिला वेस्ट के छोटे बड़े देहातों और कस्बों में अवामी अदालतें मुनकिद करेंगे और अवाम के मसाइल को उजागर करेंगे। वेस्ट प्रेस क्लब हमेशा मजलूम अवाम की आवाज बनी और बनता रहेगा। प्रेस क्लब की टीम मुआशरे की बुराइयों की निशानदही करने के लिए करप्ट और माफिया को आईना दिखाती है
और हम अपने मजलूम अवाम की तकलीफ महसूस करते हैं और इनके दुख परेशानी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। हम हमेशा मजलूम का साथ देते हैं और देते रहेंगे। कितने मरतबा वेस्ट प्रेस क्लब के उहदेदारान मेंबरान को हरासा करने की कोशिश की गई और धमकियां भी दी गई, लेकिन फिर भी वेस्ट प्रेस क्लब की टीम हमेशा की तरह मजलूमों की आवाज बनती रही। हम साफी हैं, हक सच का साथ देना हमारे ऊपर फर्ज है। खुदा ने हमें कलम की ताकत से नवाजा है। कलम की ताकत तलवार और बंदूक से तेज होती है, इसीलिए साफी के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा होते हैं। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन अब्दुल वहाब पोर, जुल्फकार सदीकी, इमदाद लगारी, सलदार मक्सी, फिदा हुसैन पनहूर, मूसा चन्ना, इकबाल खास खेली, गुलाम मुस्तफा पातनी, मोहम्मद हनीफ शहरानी और दीगर भी अमरा मौजूद थे। ननकाना साहब से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब ने साल की आमद के मौका पर जिले पुलिस का न्यू ईयर नाइट का सिक्योरिटी प्लान जारी। 108 गिरजा घरों पर 1000 से जायद पुलिस अफसरान व जवान सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। 216 वॉलंटियर्स भी जिले पुलिस के अमराज सिक्योरिटी ड्यूटी में मुआवनत करेंगे। डीपीओ साद अजीज ने तमाम शहरों के नाम अहम पैगाम जारी किया है। तमाम शहरी अपने प्यारों के संग खुशियाँ मनाए मगर कानून शिकन न बने। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, हल्लड़बाजी और मंशियात नोशी में मुलव्वस अनासिर को माफ नहीं किया जाएगा। डीपीओ साद अजीज का कहना था, वालिदैन अपने बच्चों को कानून शिकन सरगर्मियों से बाज रखें। नौजवान नए साल की आमद पर अपने और अपने प्यारों के लिए किसी मुश्किल का सबब न बने। तमाम एहलियाने जिला ननकाना जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जिला में अमन अमान का कयाम और कानून का निफाज अवलीन तरजीहात में शामिल है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते इस बात को यकीनी बनाएं कि आप न किसी ऐसे अमल में शरीक हों और न किसी ऐसी अमल की तरवीज का बायस बने कि जिसमें किसी भी शहरी को उसकी जान या माल का नुकसान हो। आमतौर पर ये देखा जाता है कि नौजवान हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग, आतिशबाजी और इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व होते हैं, जिनसे न सिर्फ अमन खराब होता है बल्कि शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से मैं वालिदैन से खुसूसी गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के ऊपर कड़ी निगाह रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो सेहतमंदाना तौर पर इन खुशियों में शरीक हो, न कि किसी किस्म की कानून शिकनी करें और उसकी वजह से बाद में उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अब्दुल हकीम की हदूद में डकैती की वारदात, एक डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। 2 डाकू फरार होने में कामयाब। तफसीलात के मुताबिक सियाल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले नौजवान अदनान अफजल से 3 मुसला डाकू ने गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीना और जानिब मोटरवे पुल खू सियाला वाला की जानिब फरार हो गए। शोरों वावेला सुनकर समर अब्बास सियाल एडवोकेट और सियाल फैमिली के नौजवानों ने नाकाबंदी करके डाकुओं को रोकने की कोशिश की तो डाकुओं ने अंधाधुंध सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जबकि समर सियाल एडवोकेट फायर लगने से जख्मी हुए और डाकू फरार हो गए। आवाम ने अपनी मदद आप के तहत डाकुओं का ताकुब जारी रखा। दारा महरम के करीब एक डाकू पकड़ा गया। 2 फरार होने में कामयाब हो गए। डाकू की शिनाख्त सफदरवाल सरदौल कौम लुधियाना साकिन तिरखाना के नाम से हुई। थाना अब्दुल हकीम की पुलिस मौका पर पहुंच गई। डाकू सफदर लुधियाना को हिरासत में लेकर बाकी डाकुओं की तलाश जारी कर दी गई है। एक हफ्ता पहले इसी ग्रुप ने गोंदल पंप के करीब कोट इस्लाम के रिहायशी सैयद नसीर शाह से प्राइडर मोटरसाइकिल, नकदी 3 अदद मोबाइल गन पॉइंट पर छीने थे। ये गैंग इलाका में दहशत की अलामत बने फिरते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। फरूका से हमारे ब्यूरो चीफ मोहसिन अब्बास मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक फरूका में आजम नौजवान वेलफेयर के ज़ेरे एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर उमर फारूक चौधरी ने 100 से जायद मरीजों का फ्री चेकअप किया और वेलफेयर की जानिब से तमाम मरीजों को फ्री मेडिसिन भी फराहम की गयी। फ्री मेडिकल कैंप सियासी व समाजी शख्सियात मियां मोहम्मद इम्तियाज, मियां वारिस मून, नौमान शहजाद रिजवी के ताउन से लगाया गया, जिसमें फारूका के अलावा दूर दराज से आए मरीज तशरीफ ले आए। अहले इलाका ने मियां मोहम्मद इम्तियाज, मियां वारिस मून, नौमान शहजाद रिजवी का फ्री मेडिकल कैंप की इनेकाद का खैर मुकद्दम किया और कहा, ऐसे फ्री मेडिकल कैंप लगाकर आवाम को रिलीफ देने का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।
सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक कमान उल्ला चीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा थाना अर्बन एरिया पुलिस की कार्रवाई के दौरान डकैती के 5 मुकदमात में मतलूब 5 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान डकैती के 5 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार गैंग के कब्जा से नकदी और मोबाइल फोन और छीना गया माल मसरूका भी बरामद। वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 गैर कानूनी पिस्टल 30 बोर भी बरामद किए गए। मकामी पुलिस पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए मुलजिमान को ट्रेस करने में कामयाब हुई। गिरफ्तार गैंग से तफ्तीश जारी है, मजीद इंकशाफात की भी तवक्को है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीपीओ सरगोदा का कहना है, लोगों की जानो माल से खेलने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस की साल 2023 में शानदार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। 47 गैंग के 142 अरकान गिरफ्तार, 41 करोड़ से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। इश्तिहारी मुलजिमान, मंशियात फरोशान और नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। साहिवाल पुलिस ने साल 2023 के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए संगीन किस्म की वारदातों में मतलूब 47 खतरनाक गैंग के 142 अरकान को गिरफ्तार करके 41 करोड़ 35 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। बरामदशुदा 41 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका, जिसमें गाड़ियां, सैकड़ों तोले तुलाई जेवरात, माल मवेशी, सैकड़ों मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी वगैरह शामिल है। असल मालकान के हवाले कर दिया गया है। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए साहिवाल पुलिस ने साल 2023 के दौरान संगीन मुकदमात में मतलूब 3900 इश्तिहारी मुजरिमान और 1986 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। साहिवाल पुलिस ने साल 2023 के दौरान मंशियात फरोशों के खिलाफ भी भरपूर क्रैकडाउन जारी रखा। जिला भर में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 1648 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुलजिमान के कब्जा से 20 मन चरस, 3.5 मन से जायद अफीम, 17 किलोग्राम से हीरोइन, 1 किलोग्राम से जायद आइस, 19,000 लीटर शराब और 62 अदद चालू बटिया शराब बरामद की। साहिवाल पुलिस ने नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए साल 2023 के दौरान 1139 नाजायज असला बरदारों को गिरफ्तार किया। इनसे 57 अदद राइफलें, 12 अदद क्लैशनकोव, 949 अदद पिस्टल, 149 अदद बंदूकें, 31 अदद रिवाल्वर और 34,000 से ज्यादा गोलियां बरामद की। साहिवाल पुलिस ने साल 2023 में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1173 मुकदमात का अंदराज करके 1162 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। डीपीओ साहिवाल का कहना है कि एक साल के दौरान 47 खतरनाक गैंग्स के 142 अरकान की गिरफ्तारी, 3900 से जायद इश्तिहारी मुलजिमान की गिरफ्तारी और 1986 अदालती मफरूरान की गिरफ्तारी, 41 करोड़ से जायद मालियत की रिकवरी, मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन और करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात की बरामदगी की गई। साहिवाल पुलिस की शब रोज मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। साहिवाल पुलिस अवाम की जानो माल, इज्जत और आबरू के तहफ्फुज़ की जामन है। मुआशरे में जुराइम पेशा नासिर का खात्मा और मजलूम की दाद रसी हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। डीपीओ साहिवाल का कहना था। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 1 जनवरी पंजाब फूड अथॉरिटी खेत से प्लेट तक मयारी खुराक की फराहमी के लिए कोशां। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर फूड माफियात के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमें शब रोज फील्ड में सरगर्म अमल है। पंजाब फूड अथॉरिटी जिला सियालकोट की जानिब से रवां साल में की गई कार्रवाइयों की तफसील जारी। 10,000 से जायद मकामात की चेकिंग, नाकस खुराक की तैयारी में मुलव्वस 41 से जायद यूनिट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद, 11 मुकदमात दर्ज, 1100 से जायद फूड पॉइंट्स को 1 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। खुराक के मयार पर हरगिज समझौता नहीं, मयारी खुराक की फराहमी अवलीन तरजीहात में शामिल है। तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना था। सियालकोट पंजाब फूड अथॉरिटी खेत से प्लेट तक मयारी खुराक की फराहमी के लिए कोशां है। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर फूड माफियात के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमें शब रोज फील्ड में सरगर्म अमल है। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी जिला सियालकोट की जानिब से रवां साल में की गई कार्रवाइयों की तफसील जारी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक 10,000 से जायद मकामात की चेकिंग की गई, जबकि नाकस खुराक की तैयारी में मुलव्वस 41 से जायद यूनिट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी ने बताया कि जेल सैदी का मकरूह धंधा करने वाले 11 अफराद के खिलाफ मुकदमात का अंदराज किया गया कि 1100 से जायद फूड पॉइंट्स को 1 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। इलाहाबादी कार्रवाइयों के दौरान 15,000 लीटर से जायद दूध, 3500 लीटर से जायद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 4,000 लीटर से जायद नाकस पानी, 290 लीटर
से जायद मिलावटी जूस, 6000 से जायद ममनू अशिया और गुटखा 2500 किलो से जायद मिसाला जात 250 किलो से जायद दालें तलब की गयी। तर्जमान के मुताबिक खुराक के मायार की तफसीली जाँच के लिए 190 से जायद फूड सैंपल तफसीली जाँच के लिए लिबार्टी भिजवाए गए। 2500 से जायद नए फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को रजिस्टर्ड और 750 से जायद फूड हैंडलर्स को फूड सेफ्टी ट्रेनिंग करवाई गई। घर घर मायारी खुराक की फराख के लिए इंटरनेशनल पॉलिसियों के तहत काम कर रहे हैं। तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत के पेश नजर खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की कड़ी निगरानी की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी टिंडू आदम जनाब चाचा गुलाम मुर्तजा जुनेजू साहब ने नए साल की आने की खुशी में शहर टिंडू आदम मोहम्मदी चौक के ऊपर नई तर्ज में लाइटें लगाकर शहर टिंडू आदम को रोशनियों से जगमगा दिया, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी टिंडू आदम जनाब चाचा गुलाम मुर्तजा जुनेजू साहब, वाइस चेयरमैन जनाब मलक जुल्फकार साहब, CMO जनाब मलक अब्दुल हमीद, प्रेस क्लब के सदर अहमद रमजानी शेख, प्रेस क्लब के तमाम शहर के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हजरात और म्यूनिसिपल कमेटी टिंडू आदम के स्टाफ ने भी शिरकत की। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक SHO संजोरो इंस्पेक्टर अब्दुल मजीद अराई ने मातहत हमले की अमरा दौरान पेट्रोलिंग मुसला डकैती के 6 मुकदमात में मुलव्वस डकैत गैंग के 2 मेंबरान अरशद और अर्शु खोर खानी और साक कली और सक्कू खोर खानी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से क्राइम नंबर 160/2023 में छीनी गई एक मोटरसाइकिल और वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 TT पिस्टल भी बरामद किए गए, जबकि इस डकैत गैंग के 2 मेंबरान ताहाल मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। SHO 20 सेक्शन टिंडू आदम इंस्पेक्टर असदुल नबी खिची ने मोटरसाइकिल स्नैचर इमरान अली मंगनहार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम से छीनी गई 1 अदद मोटरसाइकिल और वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाला TT पिस्टल बरामद कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ नाजायज असला रखने के जुर्म में सिंध आर्म्स एक्ट की दफात के तहत मजीद 3 अलग अलग मुकदमात का अंदराज कर लिया गया है। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोरखा 1 जनवरी 2024 सियालकोट पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस 2 गैंग्स के सुरगुन्ना समेत 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। 51 लाख रुपए से जायद मालियती माल मसरूका रकम नकदी 4 लाख रुपए और असला नाजायज बरामद कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर रखा है। इस सिलसिला में DSP सदर सर्कल की जेरे निगरानी SHO थाना मुरादपुर इंस्पेक्टर मोहम्मद रजाक ने टीम की हमरा कार्रवाई अमल में लाते हुए डकैती और चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस शहरियार और शहरी डकैत गैंग के सुरगुन्ना समेत 3 अफराद को और इस्लाम और सलामा चोर डकैत गैंग के सुरगुन्ना समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त शहरियार और शहरी वाल मोहम्मद शब्बीर साकिन औरा चौक सियालकोट, अब्दुल रहमान वाल इफ्तिखार अहमद साकिन काके वाली, शहजाद वाल शोबान साकिन दिलुवारा तहसील जफरवाल जिला नारोवाल, मोहम्मद इस्लाम वाल मोहम्मद शफी साकिन पक्का गड़ा सियालकोट, मोहम्मद फैसल वाल मोहम्मद अमीन साकिन सियालकोट, गुलाम मुर्तजा वाल अब्दुल मजीद साकिन डंगला सियालकोट। दौरान तफ्तीश मुलजिमान के कब्जा से 51 लाख रुपए से जायद मालियती माल मसरूका रकम नकदी 4 लाख रुपए और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज पिस्टल 30 बोर 2 अदद मुतअद्दिद गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस टीम में शामिल अफसरान व मुलाजमान को खतरनाक गैंग को गिरफ्तार करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नगद इनाम देने का ऐलान कर दिया। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अरसलान रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर सेंट्रल पुलिस ऑफिस IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बावल नगर नसीबुल्लाह खान और उनकी टीम की मुलाकात। ये बात DPO नसीबुल्लाह खान ने अपने ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट सदर पाकिस्तान मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड बावल नगर मोहम्मद रफीक रहमानी से की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बावल नगर नसीबुल्लाह खान ने पुलिस स्टेशन डायरीज के तहत रवां बर्स जिले पुलिस की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक बावल नगर पुलिस ने रवां बर्स के दौरान डकैतों और मुजरिमान से 11 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले किया। नाजायज असला के खिलाफ कार्रवाई में 798 मुकदमात दायर, 798 मुलजिमान गिरफ्तार, कब्जा से 3 क्लैशिंकोव 51 राइफलें, 73 बंदूक, 59 रिपीटर, 15 रिवाल्वर, 603 पिस्टल, 13 कारबीन समेत दीगर सामान बरामद किया। बावल नगर पुलिस ने 5 ब्लाइंड मर्डर समेत मजमूई तौर पर कत्ल के 75 मुकदमात के मुलजिमान को गिरफ्तार करके हवालात जुडिशल भेजा। 3054 इश्तिहारी, 2400
476 अदालती मफरूरान और 414 आदि मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 19 गैंग्स के 51 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 96 लाख से ज्यादा रुपए का माल मसरूका बरामद किया। मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में रवा साल 20 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन, 370 किलोग्राम चरस, 10 किलोग्राम अफीम, 715 किलोग्राम भंग, 31,799 लीटर शराब, 6,944 लीटर लाइन, चालू भट्टियां 152 बरामद की गई। बिजली चोरी क्रैकडाउन में 982 मुकदमात का अंदराज करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 19 इंस्पेक्टर, 73 सब इंस्पेक्टर, 87 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 121 हेड कांस्टेबल को मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक अगले ओहदों पर तरक्की दे दी गई। राबरी में कत्ल के 3 वाकयात के मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। अगवा बराए तावान के 4 मुगियान को बाहिफाजत बाजियाब करवाया गया। 222 चोरी शुदा मोटरसाइकिल्स, 12 दीगर व्हीकल्स, 23 तोला तुलाई जेवर, 48 मोबाइल फोन और मसरूका माल मवेशी 252 अदद बरामद करके असल मालकान के हवाले किए। गैर कानूनी स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए 4,13,000 किलोग्राम गंदम, जखीरा अंदोजी में 9,16,000 किलोग्राम से जायद 4200 किलोग्राम आटा बरामद किया गया। सराय सिद्धू से हमारे ब्यूरो चीफ मेयर फखर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सराय सिद्धू की हदूद दौरान डकैती 4 नामालूम मुस्लिम मुलजिमान ने घर में घुसकर लूटामारी शुरू कर दी। मजामत पर नौजवान को फायर मार दिया गया। नौजवान मौका पर ही जान बहक। मकतूल की शिनाख्त कैसर अली वाल्द असगर अली कौम वागा साके नाड़े वाला मौजा कतालपुर के नाम से हुई। पुलिस ने नैज पोस्टमार्टम के लिए THQ शिफ्ट कर दी है। सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ मलक अमान उल्ला चीना की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा तालीमी बोर्ड सरगोदा ने ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड बॉयज स्पोर्ट्स गाला में 7 गोल्ड मेडल के साथ एथलेटिक्स में तीसरी पोजीशन और कबड्डी में भी तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड बॉयज स्पोर्ट्स गाला में टेबल टेनिस में भी तीसरी पोजीशन हासिल की। तालीमी बोर्ड सरगोदा ने मजमूई तौर पर सबसे ज्यादा ट्रॉफियां हासिल की, जिस पर चेयरमैन तालीमी बोर्ड कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी और सेक्रेटरी सरगोदा तालीमी बोर्ड सैयद अबू अल हसन नकवी ने तमाम टीमों के खिलाड़ियों, डायरेक्टर स्पोर्ट रोशन जमीर, वकास भट्ट और इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। इस मौका पर सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड सैयद अबू अल हसन नकवी का कहना था कि डायरेक्टर स्पोर्ट रोशन जमीर और उनकी टीम की काविशों का नतीजा है कि पूरे पाकिस्तान में सरगोदा बोर्ड की टीमों ने नुमाया पोजीशन हासिल करते हुए सरगोदा का नाम रोशन किया। तालीमी बोर्ड सरगोदा इन खिलाड़ियों पर मजीद तवज्जो देगा ताकि आने वाले वक्तों में मजीद नुमाया पोजीशंस हासिल की जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल थाना फ्रीड टाउन की हदूद में पुलिस मुकाबला। डकैती के बाद फरार होने वाले डाकू में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार जबकि 2 फरार होने में कामयाब। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल पुलिस थाना फ्रीड टाउन को इतला मौसूल हुई कि 3 कस मुलजिमान जिन्होंने इलाका थाना गला मंडी में मोटरसाइकिल 125 छीना, जिस पर नाकाबंदी करवाई गई। इसी दौरान 125 मोटरसाइकिल पर सवार 3 कस मुलजिमान मेडिकल कॉलेज से आए, जिनको रोकने का इशारा किया तो रुकने की बजाय 92/6 आर की जानिब फरार हो गए, जिनका बजरिया सरकारी गाड़ी पीछा किया गया और साथ ही बजरिया वायरलेस करके मोटरसाइकिल सवारों को राउंड अप करवाया गया। मुलजिमान ने गाड़ी को सामने आता देखकर डेरा जाफर के करीब पुलिस पार्टी पर सीधी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हक की हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत पुलिस पार्टी ने भी इक्का दुक्का फायर किया। फायरिंग रुकने के बाद तलाश की गई तो एक मुलजिम अली अहमद वाल्द मोहम्मद सुल्तान साकिन 97/6 आर अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पड़ा था, जिसने अपने 2 फरार होने वाले साथियों के नाम मोहम्मद शाहिद वाल्द हक निवास साकिन 88/6 आर और उमर फारूक वाल बशीर अहमद साकिन 167 EB तहसील आरफ वाला जिला पाक पतन बतलाए। मौका से मोटरसाइकिल 125 और पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ। जख्मी मुलजिम अली अहमद को बराए इलाज मुआवजा सिविल अस्पताल दाखिल करवाया गया है, जबकि दीगर 2 मुलजिमान की तलाश जारी है। जख्मी मुलजिम अली अहमद चोरी, राजनी, डकैती जैसी 14 संगीन मुकदमात में मुलव्वस है। अहले इलाका ने साहिवाल पुलिस की इस बरवक्त कार्रवाई को खूब सराहते हुए दाद दी। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट रेस्क्यू 1122 कुइजावाला इमरजेंसी ऑफिसर कुइजावाला इंजीनियर तैमूर हसन चट्टा ने साल 2023 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रेस्क्यू 1122 कुइजावाला की कारकर्दगी साल 2023 में शानदार रही। इमरजेंसी ऑफिसर कुइजावाला इंजीनियर तैमूर हसन चट्टा की जेरे सदारत रेस्क्यू 1122 का इलाज सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन पर मुनकिद हुआ, जिसमें सालाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कंट्रोल रूम इंचार्ज
इंचार्ज मोहम्मद साकिब मुनीर ने बताया कि साल 2023 में रेस्क्यू 1112 गुजरांवाला को मजमूई तौर पर 49,68,099 फोन कॉल मौसूल हुई, जिनमें से 9,19,047 इमरजेंसी कॉल्स थी। इनमें से 23,767 रोड ट्रैफिक हादसात, 56,687 मेडिकल इमरजेंसी, 976 आग लगने के वाकयात, 2,337 क्राइम केस, 36 बिल्डिंग मनहदम, 78 डूबने के वाकयात और 8,066 मुतफरिक इमरजेंसी केसेस थे। रेस्क्यू 1112 गुजरांवाला ने बर वक्त रिस्पांस करते हुए मजमूई तौर पर 86,898 लोगों को रेस्क्यू किया। इनमें से 38,623 अफराद को जाए हादसा पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई और 48,275 मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि रोड ट्रैफिक हादसात में 214 अफराद मौका पर ही जान बहक हो गए। तमाम इमरजेंसीज का औसत रिस्पांस टाइम 7.63 मिनट रहा और पेशेंट ट्रांसफर सर्विस के तहत एक अस्पताल से दूसरे अपग्रेडेड अस्पताल में 6,294 मरीजों को शिफ्ट किया गया। साल 2023 में मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस ने 34,923 इमरजेंसी रिस्पांस किए। साल 2023 में 12वीं नेशनल रेस्क्यू चैलेंज में रेस्क्यू 1112 गुजरांवाला की टीम ने तमाम शोबों में बेहतरीन और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और मुकाबलों में लगातार तीसरे साल पहली पोजीशन हासिल की और 7वां नेशनल कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम चैलेंज 2023 में कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने बेहतरीन और उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट से हमारे डिवीजन क्राइम सियालकोट तहसील डस्का के नवाई गांव जामे के चीमा मोहल्ला इमाम बारगाह के नजदीक 3 मंजिला इमारत को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने सारी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड 1112 की 2 घंटा की कार्रवाई के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घर में कोई भी फर्द मौजूद न होने की वजह से जानी नुकसान तो न हुआ, लेकिन करोड़ों रुपए का माली नुकसान हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया उस्मा टिंडू आदम के चेयरमैन गुलाम मुर्तजा जुनेजो का शहर को खूबसूरत से मजीद खूबसूरत करने का आजम मसरूफ तरीन इलाका मोहम्मदी चौक चौराहे पर स्टील पाइपिंग, फानूस और लाइटिंग लगाकर इफ्तिताह कर दिया। शहरियों के लिए नए साल का तोहफा। इस मौका पर वाइस चेयरमैन मलक जुल्फकार अली, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर अब्दुल हमीद, मलक सदर टिंडू आदम प्रेस क्लब अहमद रमजानी शेख, साबिक सदर सीनियर साफी इमदाद राही, जनरल सेक्रेटरी शहरों समो और मुजरीन शहरी भी मौजूद थे। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी टिंडू आदम गुलाम मुर्तजा जुनेजो का कहना था कि मेरी ख्वाहिश है कि शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की तज़ीनो और आइश का काम करूं और शहर में सफाई सुथराई के काम को मजीद बेहतर करूं। उनका मजीद कहना था कि ज़ेरे अल्तवा सड़कें मुकम्मल करके शहरियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। मोहम्मदी चौक पर कायम फायर ब्रिगेड ऑफिस पर कौंसल की मंजूरी से नीलामे आम किया जाएगा। शहर की सोलर लाइटिंग जो कि काफी अरसा से नकारा है, इसे दोबारा मुरम्मत किया जाएगा। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ खालिद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल का तबादला। एसपी मिस जाहिदा परवीन जामड़ो को प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक आईजी सिंध पुलिस रिफत मुख्तियार राजा ने एक आर्डर के जरिए पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहदादपुर के प्रिंसिपल SSP साजिद अमीर सदोजई का SSP साउथ कराची तबादला कर दिया, जबकि इनकी जगह SP इन्वेस्टिगेशन ए जोन कराची जाहिदा परवीन जामड़ो को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहदादपुर की प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। सियालकोट से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ इमरान अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट 1 जनवरी पंजाब फूड अथॉरिटी खेत से प्लेट तक मयारी खुराक की फराहमी के लिए कोशां। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर फूड माफियाज के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमें शब रोज फील्ड में सरगर्म अमल है। पंजाब फूड अथॉरिटी जिला सियालकोट की जानिब से रवा साल में की गई कार्रवाइयों की तफसील जारी। 10,000 से जायद मकामात की चेकिंग, नाकस खुराक की तैयारी में मुलव्वस 41 से जायद यूनिट्स की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद। 11 मुकदमात दर्ज, 1100 से जायद फूड पॉइंट्स को 1,13,00,000 रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए। खुराक के मयार पर हरगिज समझौता नहीं, मयारी खुराक की फराहमी अवलीन तरजीहात में शामिल है, तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना था। सियालकोट पंजाब फूड अथॉरिटी खेत से प्लेट तक मयारी खुराक की फराहमी के लिए कोशां है। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर फूड माफियाज के खिलाफ फूड सेफ्टी टीमें शब रोज फील्ड में सरगर्म अमल है।
तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी जिला सियालकोट की जानिब से रवां साल में की गई कार्रवाइयों की तफसील जारी कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक 10,000 से जायद मकामात की चेकिंग की गई, जबकि नाकद खुराक की तैयारी में मुलव्वस 41 से जायद यूनिट की प्रोडक्शन इस्लाह तक बंद कर दी गई। तर्जमान फूड अथॉरिटी ने बताया कि जेल सैदी का मकरूह धंधा करने वाले 11 अफराद के खिलाफ मुकदमात का अंदराज किया गया कि 1100 से जायद फूड पॉइंट्स को 1 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। इलाहाबादी कार्रवाइयों के दौरान 15,000 लीटर से जायद दूध, 3500 लीटर से जायद कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, 4,000 लीटर से जायद नाकस पानी, 290 लीटर से जायद मिलावटी जूस, 6,000 से जायद ममनू अशिया और गुटखा 2500 किलो से जायद मिसाला जात, 250 किलो से जायद दालें तल्फ की गयी। तर्जमान के मुताबिक खुराक के मायार की तफसीली जांच के लिए 190 से जायद फूड सैंपल तफसीली जांच के लिए लिबार्टी भिजवाए गए। 2500 से जायद नए फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को रजिस्टर्ड और 750 से जायद फूड हैंडलर्स को फूड सेफ्टी ट्रेनिंग करवाई गई। घर मायारी खुराक की फराह के लिए इंटरनेशनल पॉलिसियों के तहत काम कर रहे हैं। तर्जमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत के पेश नजर खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की कड़ी निगरानी की जा रही है।